शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ से मैं अपना दूसरा पार्ट शुरू कर रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ के वक्त हम लोग बस आते हैं और जैसे ही आते हैं तो 15-20 मिनट में अज़ान हो जाती है और बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है हमें अंदर वाले एरिए में, अदरवाइज़ बाहर धूप में बैठना पड़ता है। तो हरम में अंदर जो सहन है जहाँ पे खाना काबा का तवाफ़ होता है वहाँ पर तो औरतों को बैठने भी नहीं देते नमाज के वक्त। अंदर जो बरामदे से हैं वहाँ बैठने देते हैं, तो हम लोग थोड़ा अंदर करके बैठे हैं। एसी भी लगे होते हैं, यहाँ गर्मी भी नहीं होती, तो बस सारा दिन हम लोग यहीं बैठे रहते हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद असर हो जाती है तो बस कुरान पाक पढ़ लेते हैं, वेट करते रहते हैं कि अज़ान हो। और फिर असर की जब अज़ान हो जाती है नमाज़ पढ़ के हम लोग फ़ौरन तवाफ़ के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी धूप नहीं होती जितनी ज़ोहर के टाइम होती है। तो बस हम लोग तवाफ़ के लिए निकल जाते हैं, नफली तवाफ़ करते हैं और उसके बाद हम लोग फिर अंदर आ जाते हैं। फिर कोशिश हमारी यही होती है कि सहन वाले एरिया में बैठे ताकि इशा या मगरिब के वक्त अगर टाइम मिले तो हम लोग उस टाइम भी तवाफ़ कर लें। तो लेकिन जहाँ जगह मिल जाए वहीं पे बैठ जाते हैं। तो बस हम लोग ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जब मगरिब पढ़ लेते हैं तो फिर हम लोग बाहर के एरिए में चले जाते हैं, जहाँ पे बाहर खुला एरिया होता है, जहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है दिन को, तो वहाँ चले जाते हैं। इस तरह ये होता है कि जब इशा की नमाज़ पढ़ लें तो हमारे लिए दोबारा घर जाना, मतलब सॉरी होटल में जाना इजी हो जाता है। अंदर से बाहर निकलते निकलते ही फिर आधा घंटा लग जाता है। तो असर की अज़ान हो चुकी है और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। अब हम लोग जहाँ से निकल रहे हैं तवाफ़ करने के लिए, हम लोग आगे से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा करीब पड़ता है तो हरम पाक का सहन, तो इसलिए हम लोग आगे से निकल रहे हैं। देखें सब औरतें बैठी हुई हैं और ये रात तक यहाँ बैठी रहेंगी, कुरान पाक पढ़ेंगी और यहीं पर जब थक जाती हैं तो लेट भी जाती हैं बाज़ दफ़ा, फिर वज़ू करने के लिए बाहर चली जाती हैं। तो इससे जो अगला वाला एरिया था यहाँ पर सारे मर्द हज़रात बैठे होते हैं, तो हम लोग उसके अंदर से बस गुज़र के आगे से जा रहे हैं सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर इतना मसला होता है, इतने हर तरफ से रास्ते बंद किए होते हैं कि हम लोगों को रास्ते ढूंढ ढूंढ कर निकलना पड़ता है कि हम लोग किस जगह से निकलें तो हमें नज़दीक पड़े। पाँव पहले ही बहुत ज़्यादा थके होते हैं चल चल कर, और फिर जब सहन में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो कहते हैं यहाँ से नहीं आओ, वहाँ से आओ, इतना मसला होता है। तो बस हम यही दुआ करते हुए जा रहे होते हैं कि अल्लाह करे अब ये जाने दें, ऐसा ना हो कि फिर हमें यहाँ से वापस मोड़ दे और कहें कि यहाँ से रास्ता बंद है, आप लोग वहाँ से जाएं। और बोलते भी अरबी हैं, कुछ समझ भी नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। तो बस हम लोग सहन में जा रहे हैं तवाफ़ के लिए और उसके बाद फिर मगरिब हो जाएगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मगरिब पढ़ के हम लोग बाहर के एरिया में चले जाएंगे। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन, शुक्रन। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, मेरे तेरे आनाम कर दे, मेरे तेरे आनाम कर दे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो अब हम लोग आगे हैं हरम से बाहर वाले एरिए में और यहाँ पर हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ी है और अब घर जाने का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 2 दफ़ा तवाफ़ किया था, असर के टाइम भी किया और मगरिब की टाइम भी किया। हम लोग बाज़ दफ़ा बारी बारी कर लेते हैं क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, वो फिर थक भी जाते हैं और अम्मी पहले कर लेती है और मेरी ममानी कर लेती हैं जाके, फिर वो बैठ जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा फिर मैं चली जाती हूँ, अकेले ही चली जाती हूँ मैं, बाज़ दफ़ा ईमान और मैं चले जाते हैं। तो इस तरह हम लोग बारी बारी कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चों को
अगर मूड हो तो हम लोग इकट्ठे भी कर लेते हैं। तो इसी तरह हम लोग तवाफ़ करते हैं और ज़्यादातर हम लोगों को असर और मगरिब के बाद करते हैं, क्योंकि रश तो हमेशा ही ज़्यादा होता है, चाहे आप किसी भी टाइम करें। यहाँ पर तो कभी भी रश कम नहीं हुआ। तो उस वक्त ये होता है कि थोड़ी धूप कम होती है तो ईज़ी हो जाता है। तो अब हम लोग ये है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल रहे हैं रुकावटों से और हम लोग अपने होटल में जाएंगे। बहुत ज़्यादा रश होता है, इशा के बाद बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि सब लोग जो वापस जा रहे होते हैं। तो इसलिए हमें जाते जाते भी जहाँ 15 मिनट लगने हैं वहाँ हमें आधा घंटा लग जाता है। तो बस स्लो हम लोग जाते जाते हैं और फिर जाके हम लोग अपने रूम में बाज़ दफ़ा चले जाते हैं। मामू जो है मेरे खाना जो है वो ले आते हैं रूम में, हम वहीं खाते हैं। और कभी कभार मूड हो तो हम लोग होटल से भी खा लेते हैं। तो आज मूड मेरा था कि हम लोग होटल से ही खाएंगे। मैंने पहले ही इनको बता दिया था कि अम्मी आज रूम में नहीं खाएंगे, आज होटल में खाएंगे, आज बिल्कुल मूड नहीं है कमरे में खाने का। तो यहाँ पाकिस्तानी होटल है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और मामू को फ़ोन कर दिया है, वो भी आ जाएंगे और अब हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पर सारी डिशेस मिल जाती हैं आपको। चावल होते हैं, सब्ज़ी होती है, दाल और कड़ी भी होती है, मटन होता है, बीफ होता है। जो आपको पसंद हो आप लोग ऑर्डर करें और आप लोगों के आगे आ जाएगा। तो हम लोग ज़्यादातर कड़ी, दाल या फिर सब्ज़ी वगैरह मंगवाते हैं। सबकी मिली जुली चॉइस हो जाती है तो फिर हम लोग खाते हैं। जो चिकन है वो ज़ैनब को पसंद था तो चिकन कभी कभार मंगवाते हैं। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب.